नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24। मैं हूं रोहित रैना। हमारे साथ खुद यहां पर मौजूद हैं आज कांग्रेस स्पोक्स पर्सन श्री रविंदर शर्मा जी। जिस तरह के हालात यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर तेज़ बारिश के कारण, भूस्खलन के कारण जो बने हुए हैं, सर से बात करेंगे। सर, आज आप भी, हमने देखा कि आप भी दौरा कर रहे हैं, हालात का जायज़ा ले रहे हैं। हालात बेहद ख़राब हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, कुदरत के साथ तो मुकाबला नहीं हो सकता और पिछले 110 साल से में सबसे बड़ा जो तूफ़ान, जिस तरह की बरसात हुई है, जो आंकड़े बताए जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि बहुत बड़ी आपदा थी और इससे नुकसान भी बड़ा हुआ और जान का नुकसान बड़ा हुआ, माल का नुकसान बड़ा हुआ। और इस वक्त 170 से ज़्यादा लोग जम्मू सूबे में जो है वो उनकी जान चली गई। बहुत से लोग मिसिंग हैं। मुझे लगता है ये आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। वैष्णो माता में ही जो है वो कम से कम मैं समझता हूँ कि कई लोग अभी भी मिसिंग होंगे, लेकिन जो आंकड़े हैं 35 लोग यहाँ मारे गए। जख्मी की तादाद किश्तवाड़ के अंदर मछे जलता चोष्टी में जो हुआ है और वो भी बहुत बड़ा नुकसान है। 100 से ज़्यादा लोग वहाँ मारे जा चुके हैं। कुदरत के साथ मुकाबला नहीं है, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको रोका जा सकता था। हम ये समझते हैं कि वैष्णो माता की जो त्रासदी थी, जब सरकार उसको रोका जा सकता था। यहाँ तक कि किश्तवाड़ की मौतों को भी रोका जा सकता था। जब सरकार हम सबको, सिटीजन को, आप सबको मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, रेडियो, टीवी, आज तो सब कुछ जो है लोग कनेक्टेड हैं, आपको अलर्ट कर रहे हैं, तो सरकार खुद अलर्ट नहीं थी। अगर आपको पता था कि इतना बड़ा तूफान, आज तो अगर मौसम विभाग बताता है कि 50% बारिश होगी तो 50% ही होती है। सारे लोग नेट देख के चलते हैं और पता है। और जब इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी और मौसम विभाग हर घंटे के बाद कर रही थी, तो क्यों नहीं माता वैष्णो देवी की यात्रा को रोका गया? क्यों वहाँ मछेल यात्रा, यहाँ के व्यवस्था ही कोई नहीं है। लोगों के घरों में लोग रहते हैं, हमारे लोग हैं, हमारे सारे लोग वहाँ गए और 2014 तक जहाँ रोड बनी थी, उसके बाद रोड ही नहीं आगे बनी। वो 4 किलोमीटर रोड बनी होती तो नहीं होती। तो सरकार, हम कहीं समझते हैं कि उनकी लापरवाही, गलती हुई है। जो अफसर गलत हैं उनके खिलाफ कुछ ना कुछ सज़ा होनी चाहिए, इबरत होनी चाहिए। और हमने मांग की थी कि हाईकोर्ट जज से इंक्वायरी हो, क्योंकि पिछली बार 2022 में 1 जनवरी को 12 लोग जो है वो मारे गए और वही अफसर, वही काबड़ा साहब और जो उसमें अफसर हैं, वो वही लोग जो है उनको जांच के लिए बिठाया गया। 3 साल में उसकी रिपोर्ट जो है वो छाया हुई, किसी चपरासी को भी सजा नहीं हुई। अगर इस तरह का रवैया रहेगा तो कल फिर कोई ऐसा बड़ा हादसा होगा। तो किश्तवाड़ की और उसकी जांच, हमने कहा कि हाई लेवल हो। गवर्नर साहब चेयरमैन है, गवर्नर साहब कमेटी बनाते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को रिपोर्ट करेगी। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को जिम्मेवार ठहराए तो कैसे ठहराएगा उनका सबॉर्डिनेट अफसर? तो इसलिए हमने ये मांग की है। और यहाँ जो है, ये जो बरसात से जो उससे तबाही हुई है, हमें लगता है कि भाई सरकार को, गृह मंत्री जी आए थे, हमने तो मांग की थी कि इसको नेशनल डिसास्टर डिक्लेयर किया जाए। ऐसा कुछ नहीं किया गया। हमने कहा कि जो लोग उजड़ गए हैं, मैं अभी गया था, गंदे के अंदर 6 परिवार हैं जो कि जंगरोट एरिया है, जो बुढ़ी टाक से आगे जा कर के बिल्कुल नाले के पास, दरिया के पास, पहाड़ी के नीचे वो कुछ परिवार हैं। और वो लोग जो है वो वहाँ स्कूल में, गंदे स्कूल में हैं, उनके लिए रास्ता बह गया है और वहाँ पे वो रह ही नहीं सकते। इस तरह के कई लोग हैं। लंगर है, हथल है, वहाँ कोई मकान गिरा है, सड़क जो है वो बड़े बड़े पहाड़ियाँ जो है वो क्रैक हो गई। और इसी तरह से आपके नाक लासरा जो एरिया है, यहाँ बड़ा नुकसान है। मैं इस तरफ बाजावी, अब इसी तरफ जा रहा हूँ और ये सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहे हैं। हमारा काम है सरकार को पहुँचाना ही खबर, संचार को बताना, लेकिन इंटर्म रिलीफ के तौर पे गृह मंत्री जी को ऐलान करना चाहिए था। इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा मिलता है और उससे कई किस्म के मुआवजे में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन वोट तो लेते हैं, लेकिन है कि मैं देखता हूँ कि उन्होंने कोई घोषणा नहीं की है। दूसरा, हमने कहा था कि 6 महीने का राशन, जो लोग अफेक्टेड लोग हैं, ये जो एरिया में मकान गिरे हैं, नुकसान हुआ है, आज अनाज की कोई कमी नहीं है। और अनाज 2 रुपये किलो, 3 रुपये किलो मनमोहन सिंह ने फूड सिक्योरिटी एक्ट में दिया था,
मुफ्त राशन लोगों को दें और मकान जिनके डैमेज हैं, सड़कें जहाँ डैमेज हैं, लोगों के आसपास से ज़मीन बह रही है, वहाँ पे इनको जो है वो पूरा मुआवजा बना करके, वहाँ पे पूरा पैकेज बना करके हमने मांग की थी कि गृह मंत्री जी दौरे पे आ रहे हैं तो कोई बड़ा पैकेज का ऐलान करेंगे। पैकेज का ऐलान हुआ नहीं। जो सड़कें पुल उनका नुकसान हुआ वो अलग खाते में, उनकी रिकन्स्ट्रक्शन का पैकेज आना चाहिए, वो अलग खाते में हो, लेकिन दिखाने के लिए 80,000 करोड़ रुपये ग्राउंड पे नज़र ना आए। और इसलिए हम कहते हैं कि जो लोगों को मिलना है, आपने एक प्रीलिमिनरी रिपोर्ट असेसमेंट ली होगी, कुछ तो दीजिए उनको इंटरम। अगर किसी का 10 लाख का या 5 लाख का मकान ज़ाया हुआ, उसको आज घर रहने को नहीं है, कई लोग जम्मू में या कई जगह जैसे गंदे का बताया मैंने, तो वो रहने का नहीं है, उनको पहले शेल्टर देना है, उनको पहले फौरी तौर पे रिलीफ देना है, और उसके लिए पैकेज जो है वो अनाउंस होना चाहिए, जो गृह मंत्री ने नहीं किया। हमारी यही मांग है कि जिस तरह से 2014 में भी निष्पक्षता से, सफाई से जो हमने पैकेज बनवाए थे, हमारी साथ सरकार चली गई, उन लोगों को मिला नहीं, और बाद में आगे उन लोगों को राहत मिली। सर, केंद्र सरकार जो राहत पैकेज है, मकान लोगों के गिरे हैं, हालात बेहद ख़राब है, हम भी कवर कर रहे हैं, क्या पैकेज में देरी हो रही है सर? देखिए, गृह मंत्री जी इतने दिनों बाद आए, यहाँ कहीं आपदा होती है तो फौरी प्रधानमंत्री तो गृह मंत्री को आना चाहिए था। जम्मू कश्मीर तो यूटी है। आपने देखा कि मुख्यमंत्री जो सिक्योरिटी वालों से पीछे खड़े थे, तो गृह मंत्री चला रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर चला रहे हैं, और इल्ज़ाम लगाना हो तो मुख्यमंत्री पे आ जाता है। उनके पर पावर नहीं है। उन्होंने जितना 10-10 करोड़ रुपया डीसीज के हवाले किया है, जो मुख्यमंत्री, ये सरकार हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है, हम सारे गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन जो सरकार के पास था उन्होंने बहुत थोड़ी राहत दी है। लेकिन बाकी काम तो जो ऑफिसर्स हैं उनकी सारी चुंबक जो है वो रखा है एलजी साहब ने अपने पास, और पीछे से गृह मंत्री ने, वो कोई पैसा नहीं देंगे। हिमाचल में नुकसान हुआ, केंद्र सरकार ने वहाँ भेदभाव किया। पंजाब में बहुत बड़ा नुकसान है, अभी तक कोई राहत नहीं दिया। यहाँ जहाँ दूसरी पार्टियों की सरकारें होती हैं, ये बीजेपी का रवैया है, वो लोगों को सजा देते हैं। वो आज यहाँ स्टेट नहीं मिल रही, स्टेटहुड क्यों? क्योंकि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को बहुमत मिल गया, बीजेपी को बहुमत मिल गया। नहीं तो कहते हैं एक तरफ से चुनाव करे, दूसरी तरफ से स्टेट देंगे। चीफ मिनिस्टर ने कहा जिन अफसरों को मैं काम बताता था वो 10 रास्ते बताते थे काम करने के, आज इनको बताता हूँ वो 10 अड़चने बताते हैं काम ना करने के। इसलिए सारा इल्ज़ाम आप उस पर नहीं डाल सकते, लेकिन जिनके पास कंट्रोल है, जिनके पास पैसा है, आज का जीएसटी से सारा पैसा टैक्स में सीधा सेंटर के पास जाता है, फिर सेंटर स्टेट को या यूटी को देता है। इसलिए पैसा सारे वो ले जाते हैं, जो ग्रांट देते हैं वो भी कटौती कर देते हैं। तो केंद्र को फौरी तौर पे माकूल पैकेज देना चाहिए, सड़कों के लिए, पुलों के लिए, बाकी चीज़ के लिए, बिजली पानी के लिए। आज किसी जगह पे बिजली, इतने दिनों से जम्मू रजौरी पुंछ महरूम रहा बिजली से, लोग तड़पते रहे। एक टावर जो है वो उस वक्त मैंने उसको बंद से जुड़वाया था कालाकोट उसके ग्रिड के साथ। एक टावर की मरम्मत के लिए इनको इतना वक्त लगा जाता है, और ये मुकाबला चाइना और अमेरिका से करते हैं। और इसी तरह से बिजली रेस्टोर हुई तो पानी कहाँ है? आप टैक्स लेते हो पानी का, लेकिन 15 दिन बाद भी लोगों को पानी नहीं आता। जो गांव में तो पानी की बात नहीं, कहीं कोई भगवान की कृपा हुई तो पानी कहीं चल रहा है, बाकी लोगों को पानी नहीं मिलता। बिजली के लिए इतने किराए, स्मार्ट मीटर, तो आप स्मार्ट तो काम नहीं करते। तो हर चीज़ की तकलीफ का लोगों के पास इलाज होना चाहिए। टीमें बनाएं, वो जाएं, और जो भी लोग बाकी हैं समाज के जागृत लोग, वो उस पर नज़र रखें। इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, इसके लिए कोई एमएलए एमएलसी ही नहीं चाहिए, इसके लिए कोई सरपंच पंच ही नहीं चाहिए। जो जागृत लोग हैं, वो डेमोक्रेसी है, वो उसके लिए गरीब लोगों के साथ खड़े हो जाएं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को देखेंगे तो कैसे गलत करते हैं। हकदार को अपना हक मिलना चाहिए। अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके पास जो है वो, जिनको जो हक मिलना चाहिए नहीं मिलता। हम उनकी लड़ाई में लड़ें। आज हमारे पास कोई पावर हो या ना हो, हम सामाजिक न्याय लोगों के सियासी नुमाइंदे हैं। जो हमसे हो पाएगा, हमने भी लोगों में गए हैं, तो जाएंगे, आवाज़ बुलंद करेंगे।